औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी दीनी बहन भाइयों, माँ बेटियों और मेरे चैनल में अस्दुल्ला में खुश आमदीद। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियाँ से नवाजे और हर मुश्किल और तकलीफ़ से आपको अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आप मेरे चैनल में अस्दुल्ला में ज़रूर सब्सक्राइब और दीन की इस्लाम की वजह से, मोहब्बत की वजह से आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। क्यों प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इन्नमल ईमान दारुल मदार ईमान है, इन्नमल आमालू बिन्नियात दारुल मदार नीतों पर है। जिस चीज़ की नियत करेंगे उसी का सवाब आपको हासिल होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज जो मैंने आप पढ़ा इन्नल्लाह जो हन्नी का बिहाजल मौलूद, तो आपके सामने आज इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत पेश और उनके कुछ फसाइल पेश कर रही हूँ। तो आपका इसमें मुबारक हसन है और कुनियत अबू मोहम्मद और अलकाब, कुनियत अबू मोहम्मद और अलकाब सब्त अकबर हलीम करीम जाहिद और तैयब है। आपकी विलादत बासआदत 15 रमज़ानुल मुबारक में हुई। 15 रमज़ानुल मुबारक और 3 हिजरी से शंबा के रोज़, से शंबा मंगल के दिन को कहते हैं, हुई। रसूल से शंबा के रोज़ हुई। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने नवासा की इत्तला मिली तो खुशी और मुसरत से हज़रत सैयद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, बेटी मेरे बच्चे को मुझे दिखाओ। तो शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहजादे को उठाया और रहमतुल्लिल दो आलम की झोली में डाल दिया। काली कमली वाले आका ने फरमाया, ऐ अली, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? शेर खुदा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इसका नाम तो इसके नाना पाक ही रखेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को उठाया और अजान दी और अपनी लुआब मुबारक दान में डाला और बच्चे को देखा और इस बच्चे का नाम आपने फरमाया, जब हज़रत अली ने फरमाया इस बच्चे का नाम इनके बच्चे का नाना ही रखेगा। तो इतने में जब आकाए दो आलम कमली वाले ने कहा फिर इस बच्चे का नाम खुदा ही रखेगा। फिर इतने में फजा जिब्राइल फ़क़ाल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युहन्नीका बिहाज़ल मौलूद। तो पस जिब्राइल तशरीफ़ लाए, हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे की विलादत की आपको मुबारक देता है और फरमाता है कि इसका नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लड़के के नाम पर रखो। इस बच्चे का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था शबर, तो इस बच्चे का नाम भी शबर रखा जाए, जिसके माने हसन के हैं। नाम आपका शबर था। हज़रत हसन का नाम क्या था? नाम था शबर। और
عربی زبان کے اسم اردو کے معنی شبر کے معنی حسن کے آتے ہیں، تو اس لیے امام حسن مشہور ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر اس لیے سید المرسل رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکھو، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ اے علی، تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ موسیٰ کی نسبت حضرت ہارون کے ساتھ تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ نام پسند آیا، تو انہی کی نسبت سے، کیونکہ ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبر تھا تو ان کا نام بھی شبر رکھیں، تو شبر ہے۔ تو آپ کا نام شبر اور ترجمہ حسن تھا۔ تو ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 571، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے، تو ایک غلام نے دیکھ کر عرض کی، نعم المرکب راکبہ، نعم المرکب رکبتا یا غلام، فقال رسول اللہ و نعم الراکبہ۔ تو اس آدمی نے، اس شخص نے کہا، اے صاحب زادے، جس سواری پر تو سوار ہے وہ سواری کتنی اچھی ہے، نعم المرکب، نعم المرکب رکبتا یا غلام، اے کتنی سواری اچھی ہے۔ تو نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب، کیسے؟ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوار بھی تو اچھا ہے نا، سوار بھی تو اچھا ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 218 میں ہے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے حضرت حسن کو پاس کھڑا کر کے فرمایا، ھذا سید یصلیح اللہ علی یدیہ بین فتنتین، کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ سید ہے سردار ہے، جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ چنانچہ امام المتقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ مسلمانوں کے اتفاق سے خلیفہ بنے، تو اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، لیکن ساتھ ہی اس وقت کے کچھ دشمنان اہل بیت نے اطرت رسول کے متعلق شرمناک اور توہین آمیز روش اختیار کر لی۔ چنانچہ اس لیے حالات پیدا کیے، ایسے حالات برے بنائے گئے تھے کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان ایک ایسی خطرناک جنگ چھڑ جائے گی کہ جس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوگا بلکہ اسلام کی بنیادوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ انہی خطرناک حالات کے پیش نظر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بس 6 ماہ چند دن کے بعد بڑی ہی حکمت عملی، حسن تدبیر اور فراست امامت سے کام لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
इन शराइत पर सुलह करके अपने कुछ शराइतों पर सुलह कर ली, कुछ शराइत पर सुलह करके अपने नाना मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर मुहर तस्दीक कर दी, जिसके जो इल्म गैब अल्लाह ही अता किया था कि अल्लाह ही वही के ज़रिए आपको बता दिया था। अल्लाह ने वही के ज़रिए आपको सब कुछ दिखा दिया था। जैसा कि पिछले बयान में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया अपने छोटे छोटे बच्चों को, तो उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को सब कुछ दिखा दिया था जो अल्लाह के इल्म में था, जो इल्म गैब में मौजूद था कि इस तरह होगा, इस तरह होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने इल्म गैब ये बातें बता दी थी, कुछ दिखा भी दिए थे मनाजिर इन गैब के हालात के। तो इस वजह से हमारा अकीदा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश गोई कर गए, सबको बता गए कि ये मेरा बेटा दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाएगा, जो वक्त निज़ा होगा, जो वक्त बहुत, उस वक्त बहुत कुछ होने वाला होगा। तो आप इसकी भी मुहर तस्दीक साबित कर दी गई, जिसके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल पहले ही फरमा दिया था कि इस मेरे बच्चे हसन के हाथों पर अल्लाह ताला मुसलमानों की दो जमातों पर सुलह कराएगा। तो ये सब इल्म गैब अल्लाह ताला ही बताते थे। अताई इल्म है, इल्म गैब था और अताई था, इसको अताई इल्म कहते हैं। इल्म गैब एक इल्म गैब भी होता है जो सब इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला को पता होता है। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म तक कोई ना रसूल पहुंच सकता है, ना नबी पहुंच सका, ना कोई ही वली पहुंच सकता है, बल्कि वलियों को भी इल्म गैब अताई दिखा दिया जाता है। जो पहले वाक़यात होते हैं वो भी दिखा दिए जाते हैं। तो इसको इल्म गैब नहीं कहते, इसको इल्म अताई कहते हैं, इल्म अताई। तो इस वजह से इल्म गैब अल्लाह के पास और इल्म अताई जो अल्लाह की तरफ से गैब की बातें हैं वो प्यारे आका और को बता दी गई थी।